हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम फिर से न्यू स्टोरी। आज स्टोरी हमारी न्यू थी, है ना। तो आज स्टोरी है हमारे विघ्नहर्ता बापा के ऊपर। तो बापा आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है ना। पूरे मनोभाव से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ, तो ही बापा हमें प्रसन्न होंगे। हमें दिखावे में नहीं जाकर बापा के अंदर के अंतर मन को देखना है और बापा को अंतर मन से समर्पित होना है ना। तो बापा को ना ही ज़्यादा ये चीज़ की ज़रूरत होती है ना, सजावट दिखावट, वो ठीक है हम मन के लिए करते हैं, ये अच्छा लगे, वो हमारे वीआईपी पर्सन है ना, गेस्ट है। गेस्ट तो नहीं बोलेंगे, वो हमारे परिवार के हिस्से ही है। हम हमेशा चाहते हो हमारे साथ ही रहे, भले ही इस रूप में आते 10 दिन उनकी आवभगत होती है, पर वो हमेशा हमारे साथ ही रहते है ना। हर बच्चा हर बड़े ये महसूस करते, इसलिए हर पूजा में पहला आह्वान गणेश जी को ही करते हैं। तो आज हम गणेश जी की एक अलग कहानी सुनेंगे, ठीक है। गणेश जी को किस तरह से स्वागत करनी चाहिए, तो ये कंसेप्ट बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं स्टोरी क्या है, ठीक है। थोड़ी उससे ही टच है। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सा हाथी था, बहुत बड़ा हाथी था। उसका नाम था गजराज। हाँ, वो बहुत बलवान था और हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत पे बड़ा सा जंगल, झरने, नदी, है ना, बहुत सुंदर वातावरण। और वहाँ पे गणेश जी का वो हाथी गजराज वहाँ पर रहता था। तो वो बहुत ही सुंदर भी था, आकर्षक भी था, है ना। उसकी जो बॉडी थी वो भी बहुत सुंदर आकर्षक थी, तो डोलदार थी, कहते हैं ना वैसा। सूंड भी एकदम सटीक और एकदम से मुड़ाव वाली, उसमें उनके बड़े बड़े कान, है ना, और ऊपर से बड़ा सा वो उनका शरीर, पूरी बॉडी बहुत सुंदर, और कलर भी बहुत सुंदर था, है ना। उनका नॉर्मली ग्रे कलर के होते हैं, उसमें थोड़ा ग्रीनिश और ग्रीन, बहुत सुंदर था, आकर्षक, आंखें भी आकर्षक। तो इतना सुंदर वो गजराज था, तो वो खुद को राजा समझता था और था भी बलशाली, है ना। हाथियों का जो ताकत होती है हाथी के अंदर, वो कितनी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। वो 100 टन भी उठा सकते हैं, इतनी ताकत उनमें होती है। तो उस हाथी को बहुत गर्व था अपने ऊपर, और अपने इसके ऊपर भी था, अपनी शक्ति के ऊपर भी गर्व था। तो वहाँ पे उसको राजा, उसने खुद को ही घोषित किया, मतलब सब भी मानने लग गए, क्योंकि वो था ही इतना अच्छा। तो वो उससे क्या हुआ, जो जंगली जानवर थे, जो शेर, चीता, है ना, कोल्ला, जो हम बोलते हैं ना फॉक्स, ये सब वहाँ पे नहीं आते थे, क्योंकि जो पंछी भी होते थे वहाँ पे। अब जंगल बोले तो वहाँ पे सुंदर सा होता है, निसर्गरम्य वातावरण में होता है ये सब चीज़ें। पंछी होते, हिरन होते थे, गाय, बकरी, सब सब चीज़ें। तो ये जो होते थे बेचारे मासूम से जीव, इनको वो जंगली जानवर तकलीफ़ नहीं देते, हिंसा वाले, तो उनको तकलीफ़ नहीं देते थे। तो क्योंकि गजराज के डर से, ये हाथी इतना बलशाली था, वो हर किसी को झपाट में अपने सोन में लेके फेंक देता था, अपने पैरों को चिर दबा देता था। तो कोई उससे पंगा नहीं लेता था फिर, तो कोई नहीं आता, तो एक तरफ की सुरक्षा ही थी सब जो प्राणियों के लिए। तो हिंसा वाले प्राणी उस जंगल में नहीं आते थे। पर एक बार क्या हुआ, हाथी घूमते घूमते उसको प्यास लगी, तो घूमते घूमते वो एक नदी के पास गया, और नदी में पानी पीने के लिए उतर गया अंदर। तो जैसे ही वो अंदर उतरा, उसने सोंड से पानी पी, और पछान वो अपने सोंड से भी सब तरफ फवारने लग गया, उसको मस्त खेलने लगा पानी के साथ। तो वो जल क्रीड़ा वगैरह की उसने सारे पंछियों के साथ भी। उसके तो सोंड पे आके बैठ जाता, कोई उसके पीठ पे आके बैठ जाता, कोई उसके टेल पे आके बैठ जाता, है ना। तो ऐसा, तो इस तरह से वो मज़ा कर रहा था पानी में। पर तभी अचानक वहाँ पे एक बड़ा सा मगरमच्छ आया, और वो मगरमच्छ इतना विशाल, मतलब बहुत बड़ा था वो भी, और बहुत डेंजरस था। तो उसने क्या किया, उस मगरमच्छ ने, बड़ा था उसका मुंह भी बड़ा, उसने हाथी का पैर अपने मुंह में पकड़ लिया। तो इससे हाथी तो था बलशाली, पर वो छुड़ा नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था, खींच के मैं किनारे की ओर जाऊं और इस मगरमच्छ से पीछा छुड़ाऊं, पर वो कर नहीं पा रहा। इतने में इतना समय हो गया, पर वो खुद छुड़ाने में खुद को
असफल रहा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, हर युक्ति यूज़ कर रहा था, पर वो नहीं कर पाया। तो इतने देर में क्या हुआ, सब पूरा पानी भी रेड रेड कलर का हो गया, लाल। तो सारे जो जानवर आसपास थे, जल क्रीड़ा होते हुए हाथी को जो देख रहे थे, वो भी डर गए कि ये क्या हो गया, पानी क्यों लाल हो गया। तो वो भी कुछ कोशिश करने लगे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगे हाथी को बाहर निकाले करके, पर वो हाथी भी अपनी कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं निकल पा रहा है। इतने में उस मगरमच्छ ने उसका पूरा पैर पूरी तरह खींच खींच के पूरी तरह से, तो हाथी की पूरी शक्ति भी निकल रही, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो पूरा वीक फील कर रहा है कि अभी मैं क्या करूँ। तो वो हर तरीके से कोशिश कर रहा है, खुद को घुमाने की कोशिश कर रहा है, सोंड से ये करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ करूँ, पर वो मगरमच्छ इतना जहरीला और इतना बड़ा था कि वो हाथी के पैरों को दबा के ही रखा उसने। और जब हाथी पूरी तरह से, उसने शक्ति लगाने के बाद भी वो शक्तिहीन हो गया, पूरा समय पूरा दिन चलेगा तो भी फिर उसने उसने समर क्या करेगा अभी, अभी वो पूरी तरह से हार गया। तो उसने क्या किया, अपने सोंड में जल भरा, और जैसे ही जल भरा ऊपर आकाश की ओर देखा और उस परमात्मा को, ईश्वर को समर्पण कर दिया और कहा कि हे ईश्वर, ये मेरा जैसे हम बोलते हैं ना जल अर्पित करते सूर्य नारायण को, भगवान को, तो उन्होंने कहा ये मेरे तरफ से आपको मैं ये जल अर्पण करता हूँ। ये मेरे जीवन का भी अंतिम श्वास चल रहा है, तो मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। मेरा ये मेरे तरफ से आपके लिए एक कृतज्ञता है, आभार है। वो जल के माध्यम से उसने हाथी ने ईश्वर को समर्पित कर दिया, पूरा सरेंडर हो गया। तो जब जब सरेंडर हो जाते हम, हमारी शक्ति का जब जहाँ काम नहीं आती, वहाँ पे कौन सी शक्ति काम आती है, वहाँ ईश्वरी शक्ति काम आती। तो इतने में वैकुंठ में बैठे विष्णु जी देख ही रहे थे, और वो तो सबकी परीक्षा लेते हैं, है ना। जब इतना बलशाली हाथी खुद को विशाल बलशाली शक्तिवान समझता था, तो इसकी भी परीक्षा का समय आ गया था। तो शायद इसलिए विष्णु जी उसकी परीक्षा ले रहे थे। वैसे ही विष्णु जी आए एक मगरमच्छ के रूप में, और उन्होंने उस मगरमच्छ के ऊपर पानी के अंदर से, मतलब उन्होंने एक मगरमच्छ ऐसा भेजा, और वो तो नहीं आए होंगे, तो उन्होंने वो बड़ा सा मगरमच्छ, उस मगरमच्छ को छपाड़ गया उसके ऊपर, और उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर छुड़ा दिया, और वो हाथी उस मगरमच्छ के पैर से निकल गया। और वो इस पूरी तरह से तो शक्तिहीन हो ही गया था, फिर भी वो खींचते हुए खुद को उधर लेकर वो किनारे तक पहुंचा। सारे प्राणी उसके पास गए और उसको ऊपर ले लिया फिर। तो ऐसा, जब हम, कहानी का तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान को पूरे समर्पण के साथ समर्पित होते हैं, मतलब समर्पण किस चीज़ का, जैसे हमें अभिमान होता है, जैसे कोई बहुत अमीर होते हैं, धनवान होते हैं, तो उनको अमीर, वो धन का बहुत अभिमान होता है, तो उस चीज़ का वो हिसाब से नहीं। अभी देखो हमारे घर पापा ने, हमारे मंडल का पापा, हम इतना देश करेंगे, सबसे अच्छा हमारा पापा होगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस भाव में, अहंकार में करेंगे, धन का शो ऑफ करेंगे, ये हमारा नाम होने के लिए करेंगे, तो पापा प्रसन्न नहीं होते। पापा हमेशा जो निस्वार्थ भाव से, पूरे समर्पण से उनको पूजा करता है, उनको ही समर्पित होते। या फिर वो धन का अहंकार हो, या फिर तन का अहंकार हो, कोई बहुत सुंदर होते उसके लिए भी अहंकार करते, है ना। या फिर कोई हर चीज़ का, आपके अंदर अच्छी भी चीज़ हो पर उस चीज़ का भी आपके अंदर अहंकार है, तो भी भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, उनको एक्सेप्ट ही नहीं होती वो चीज़। फिर चाहे वो आप बोले ज़्यादा दयालु भी है, तो आपको लगता है मैं दयालु हूँ तो मैं करूँगा, या आप दानी हो तो मैं दानी हूँ तो मैं करूँगा। तो भगवान, जब आपको अहंकार होता है तो हर चीज़ की परीक्षा लेने आ जाते हैं। जैसे आपको ज्ञान का अहंकार हो तो ज्ञान की भी परीक्षा लेने आ जाएंगे। वो हर, उनको अहंकार पसंद है, भले वो अच्छाई का हो या बुराई का हो, कोई भी चीज़ का अहंकार हो, भगवान को वो नहीं चाहिए। तो उसको सिर्फ चाहिए कि पूरे तन मन से आप उसे समर्पण हो, कि आप समझे कि ये सब जो चीज़ भी घटती है वो आप नहीं करते, वो करने वाला मैं होता हूँ। तो ये जो भी ड्रामा चलता है, वो ड्रामा का पीछे जो करावन हार है वो ऊपर बैठा है, वो ईश्वर है। चाहे जिस भी रूप में आप उसे पूछते हो, जिस भी रूप में आप उसे मानते हो, है ना, या जिस भी भाव से आप अपना प्रेम उसके लिए व्यक्त करते हो, वो उसे स्वीकार है। पर उसमें वीगोलेस, है ना, कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई क्या बोलेंगे उसको, कोई किसी के लिए कुरता नहीं। और वो तो है ही दयालु, सबको दया के, प्रेम से, स्नेह के भाव से सबको अपनाता ही है, पर बिना अहंकार के। तो ऐसे अभी बापा आएंगे तो हम हमारी तरफ से कोई भी पापा के सामने बढ़ावा चढ़ावा नहीं करेंगे, क्योंकि पापा तो है ही, है ना।
वो भी विघ्नहर्ता गणेशा, हर बुद्धि के स्वामी है ना, शक्ति के स्वामी। तो उनसे तो उन्हें कोई अहंकार बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी है आपके पास है उसके साथ उनका आगमन करें, उनका स्वागत करें और उनको सच्चे दिल से पूजा करें। उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ कमी है तो भी कोई बात नहीं, है ना। जो है सिर्फ दोनों हाथ नमस्कार करके भी उनका स्वागत कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। उन्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। जो भाव से आप उन्हें अर्पित करेंगे वो भाव भी उन्हें स्वीकार है, स्थूल चीज़ें नहीं। चाहे लड्डू पेड़ा ये वो सब चीज़ें हम करते हैं, वो चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं, ठीक है। वो आप तो हम उनके बहाने खुद ही खा लेते, खुद के लिए करते। तो सिर्फ ना भगवान सिर्फ भूखे का भावना का भूखा होता है, उसको बाकी कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे बापा और सभी देवताओं की जब हम पूजा कर रहे हैं जिस भी भाव में, तो बस नीचे रखो और उनके ऊपर पूरा विश्वास रखो कि वो हमेशा हमारे साथ है और साथ रहेंगे। और उन जो भी चीज़ आप उनसे मांगा चाहो बिना स्वार्थ के उनसे मांगो। मांगो मतलब ऐसा नहीं कि मांगने के लिए ही उनसे पूजा पाठ करो, नहीं, बस उनसे निस्वार्थ मन से उनका स्वागत करो। उनके जो भी भाव है, जो भी आप सेवा करना चाहते हो करो, उसमें कोई चीज़ का अहंकार और दिखावा ना हो, ठीक है। ऐसे बापा सबको प्रसन्न होंगे और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ओके बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी गणेश उत्सव।